हेलो एवरीवन। हमारा चल रहा था डिज़ास्टर मैनेजमेंट और परसों तो आपकी क्लास ही नहीं हुई, कल भी ढीली ढीली क्लास हुई भाई, फीवर था। तो आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट। लास्ट लेक्चर में हमने कर लिया था हमारा DMA यानी कि आपका डिज़ास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 जो कब आया था 26 दिसंबर को आया था। उसके अंतर्गत गठन किस किस का हुआ था वो हम कल निपटा चुके हैं। NDMA का यानी कि नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और नेशनल डिज़ास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, ये हम कल कर चुके। आज का हमारा टॉपिक क्या होगा? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना। कौन सा होगा? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना 2016 यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान 2016। ये किसके अंतर्गत लागू हुआ था? ये भी आपका डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंतर्गत लागू किया गया था। पर ये योजना बनी कब? 2016 में। और इसको किसके अंतर्गत रखा गया है? DMA 2005 के अंतर्गत रखा गया है। आपका NDMA है क्या? NDMA क्या चीज है? पहले हम ये चीज करते हैं कि NDMA है क्या, सॉरी NDMP है क्या? राष्ट्रीय योजना क्या है? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना है क्या? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान है क्या भारत का? तो जो आपका ये NDMP है, ये भारत सरकार की एक मुख्य नीति है, या आप इसको ये कह सकते हो कि भारत सरकार का ये एक दस्तावेज है जो देश में आपके डिजास्टर के आने से पहले, डिजास्टर के दौरान और डिजास्टर के बाद जो सारे कार्य करता है उस पर राष्ट्रीय स्तर पर, नेशनल लेवल पर आपको मार्गदर्शन करवाता है। ये है NDMP का काम। तो हम क्या कह सकते हैं? राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना भारत सरकार की वो मुख्य नीति या दस्तावेज है जो देश के अंदर आपदा से पहले, दौरान और बाद में किए जाने वाले सभी तरह के कार्यों का राष्ट्रीय स्तर पर मार्गदर्शन करती है। आपकी ये योजना भी डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंतर्गत बनाई गई थी, पर लागू कब हुई? पहली बार 2016 में लागू हुई। और इसमें ना संशोधन भी हुए हैं। संशोधन 2019 में भी हुआ है। इसमें संशोधन कब हुआ है? 2019 में भी इसमें संशोधन हुआ है, अगर हम संशोधन की बात करें, ठीक है। और 2020 में भी संशोधन हुआ है और आगे भी होता रहेगा जैसे जैसे जरूरत पड़ेगी, क्योंकि आपके आर्टिकल्स में संशोधन होते रहते हैं, आपके अधिनियम चेंज होते रहते हैं, उनके अंतर्गत संशोधन करते रहते हैं और उनके अंदर नए रूल लेके आती रहती है हमारी गवर्नमेंट। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। हमारा NDMP यानी कि नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान भारत सरकार की शीर्ष स्तर की आपदा प्रबंधन योजना है जो देश में आपदा से पहले, आपदा के दौरान और बाद की रणनीति को स्पष्ट करती है। यह योजना हमें क्या बताती है कि कौन सी संस्था क्या करेगी, कब करेगी और कैसे करेगी। अगर हम NDMP का कानूनी आधार की बात करें तो हम कह देंगे कि ये अधिनियम 2005 के अंतर्गत आया था। किस अधिनियम का? आपका जो आपदा प्रबंधन अधिनियम था, डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंतर्गत ये आया था और सेक्शन 11 के अंतर्गत आया था। सेक्शन 11 के अंडर है ये आपकी, यानी कि धारा 11 के अंतर्गत है NDMP, ठीक है। बनाना अनिवार्य हो गया था ये। फिर ये देखो कि NDMP पहली बार कब जारी हुआ, पहली बार कब लागू हुआ? 2016 में लागू हुआ। संशोधित कब हुआ था? 2019 में भी हुआ था और 2020 में भी हुआ था। तैयार करने वाली संस्था कौन सी है? तैयार करने वाली संस्था है आपकी NDMA। और इसका अनुमोदन कौन करता है? आपकी केंद्र सरकार करती है। एक चीज और रखना कि जो ये आपका NDMP है, ये है क्या? ये आपका जो संघाई फ्रेमवर्क था 2015 से 30 वाला, उसके अनुरूप NDMP बनने वाला पहला देश है। कौन? भारत। कि हम क्या कह देंगे कि भारत संघाई फ्रेमवर्क जो आपका कब आया था? 2015 to 30 का एक फ्रेमवर्क है के अनुरूप NDMP बनने वाला पहला देश है। कौन है पहला देश? आपका भारत है। कौन सा है पहला देश? आपका भारत है। फिर हम ये बात करते हैं कि NDMP के उद्देश्य क्या हैं, क्या उद्देश्य होते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट है, प्लान है, तो इसका उद्देश्य क्या होगा? जीवन और जो आपकी संपत्ति है उसकी हानि कम हो, आपका जो डिजास्टर रिस्क रिडक्शन है उसकी कमी हो, यानी कि आपदा जोखिम में कमी हो,
तैयारी और त्वरित प्रतिक्रिया होनी चाहिए। आपका जो पुनर्वास और पुनर्निर्माण है वो मजबूत होना चाहिए। केंद्र और राज्य और जिला स्तर पर समन्वय स्थापित करना इसका ही उद्देश्य है। हम क्या कह देंगे, आपदा से होने वाले जान माल के नुकसान को कम करना, प्रिपेयर्डनेस यानी कि जो आपका क्या है, तैयारी है, रोकथाम है, मिटिगेशन है। मिटिगेशन को हम न्यूनीकरण भी कह देते हैं, रोकथाम भी कह देते हैं। आपका रिस्पॉन्स है जिसको हम पुनर्वास बोल देते हैं, या रिकवरी है जिसको हम क्या बोल देते हैं, पुनः निर्माण बोल देते हैं। इसको मजबूत बनाना होता है। केंद्र राज्य जिला स्तर पर स्पष्ट भूमिका निर्धारण करनी होती है। और संघाई फ्रेमवर्क 2015-30 के लक्ष्यों को इसने अपनाया था, पहला देश था ये हमारा भारत। एनडीएमपी की प्रमुख विशेषताएं क्या है? प्रमुख विशेषताएं आपकी बेटा क्या होगी? पहले तो देखो इसके अंतर्गत आपके अगर इसके स्टेप्स पूछें, स्टेप्स कितने हैं? वही 4, मिटिगेशन, प्रिपेयर्डनेस, रिस्पॉन्स और रिकवरी होगा। अगर हम इसके अंतर्गत शामिल ये कह दें कि आपदाएं कौन सी हैं, हम कह देंगे जो भी हमारी नेचुरल आपदा होती है, जैसे नेचुरल और मैनमेड आपदा दोनों आ जाएंगी। जैसे आपका अर्थक्वेक हो गया, फ्लड हो गया, साइक्लोन हो गया, या आपका ड्रॉथ यानी कि सूखा हो गया, आपकी लैंडस्लाइडिंग, भूसंखलन हो गया, आपकी सुनामी हो गई, आपका फायर हो गया यानी कि आग हो गया, या औद्योगिक रासायनिक दुर्घटनाएं होंगी, जैविक आपदा और महामारी होगी। ये इसके अंतर्गत शामिल आपदाएं हो जाएंगी। अभी देखो एनडीएमपी की प्रमुख विशेषताएं क्या है? मल्टी हैजर्ड अप्रोच। मल्टी हैजर्ड अप्रोच क्या होता है? हैजर्ड क्या होता है? आपकी आपदा से आने के पहले की जो कंडीशंस होती हैं उनको हम हैजर्ड बोलते हैं, यानी कि जो प्राकृतिक भी हो सकती है, मानव जनित भी हो सकती है, और जैविक आपदाएं भी इसमें शामिल होती है। फिर आपका क्या होता है? प्यूपल सेंट्रिक अप्रोच हम इसमें लेते हैं। प्यूपल सेंट्रिक अप्रोच यानी कि लोगों को केंद्र में रखकर जो चीज बताई जाती है, जो चीज की जाती है, वही क्या होती है? आपकी प्यूपल सेंट्रिक अप्रोच होती है। क्योंकि देखो सबसे ज्यादा नुकसान किसको होता है? सबसे ज्यादा नुकसान हमारे जितने भी ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं, उन्हीं को होगा। और किसको होगा? धरती पे जो रहते हैं उन्हीं को आपदाओं से क्या होगा? नुकसान होगा। तो इसलिए प्यूपर सेंट्रिक अप्रोच क्या होती है? लोगों को केंद्र में रख के बनाई गई योजना। फिर हम इसमें 3rd नंबर पे कौन सी अप्रोच की बात करते हैं? होल ऑफ गवर्नमेंट एंड होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच, यानी कि जो आपका होल ऑफ गवर्नमेंट यानी कि जो आपकी गवर्नमेंट सरकार है, होल ऑफ सोसाइटी अप्रोचेज में आपका एनजीओज आ जाते हैं, आपके प्राइवेट सेक्टर आ जाते हैं, या आपकी कम्युनिटी आ गई। ये क्या आते हैं? होल ऑफ गवर्नमेंट एंड होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच के अंतर्गत आते हैं। फिर इसकी विशेषता में हम क्या करते हैं? प्रिवेंशन एंड मिटिगेशन पर जोर देते हैं, यानी कि पुनर्वास। और हम किस पे ध्यान देते हैं? आप पुनर्वास भी कह सकते हो या आप इसकी रोकथाम भी कह सकते हो, ठीक है। प्रिपेयर्डनेस पे आ सकते हो। प्रिवेंशन यानी कि पहले से ही उसके बारे में जागरूक होना, उसकी रोकथाम पर जोर देना, ठीक है। केवल राहत ही नहीं, जोखिम कम करने पर ध्यान देना होता है। एनडीएमपी की 4 चरण यानी कि फेजेस क्या अभी हम बात करके आए हैं। फर्स्ट होता है हमारा मिटिगेशन, जिसको हम न्यूनीकरण या रोकथाम बोल देते हैं। सेकंड होती है हमारी प्रिपेयर्डनेस की, हम उसके लिए क्या तैयारी कर रहे हैं। फिर होता है हमारा रिस्पॉन्स की, हम उस पर क्या प्रतिक्रिया कर रहे हैं। फिर होती है हमारी रिकवरी, यानी कि पुनर्वास और पुनर्निर्माण के लिए हम क्या काम कर रहे हैं। तो सबसे पहला फेज क्या है इसका? मिटिगेशन, जिसको हम शमन भी बोल देते हैं, हम इसको रोकथाम भी बोल देते हैं, और हम इसी को क्या बोलते हैं? न्यूनीकरण भी बोलते हैं, ठीक है। जोखिम कम करने के उपाय, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग बनाना, फ्लड प्लेन जोनिंग करना, साइक्लोन शेल्टर्स बनाना। तैयारी में हम क्या करेंगे कि भाई अर्ली वार्निंग सिस्टम को हम लेके आएंगे। जैसे आपका सुनामी अर्ली वार्निंग सिस्टम होता है, अर्थक्वेक अर्ली वार्निंग सिस्टम होता है, या बाढ़ का अर्ली वार्निंग सिस्टम होता है। मॉक ड्रिल्स करेंगे, कैपेसिटी बिल्डिंग्स बनाएंगे, संसाधनों की पूर्व व्यवस्था करेंगे। फिर आ गया आपका रिस्पॉन्स, जिसको हम क्या बोलते हैं? हम क्या प्रतिक्रिया करेंगे? क्या प्रतिक्रिया करेंगे अगर हमारे कोई भी आपदा पड़ती है? तो हम पहले सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशंस चलाएंगे, मेडिकल एड्स लेके आएंगे, रिलीफ कैंप्स चलाएंगे, और एनडीआरएफ की तैनाती करवाएंगे, यानी कि जो हमारा नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स है उसकी तैनाती करेंगे। रिकवरी के लिए हम क्या करेंगे? पुनः निर्माण और पुनर्वास के लिए हम क्या करेंगे? हाउसिंग रिकंस्ट्रक्शन करेंगे, लाइवलीहुड रिस्टोरेशन करेंगे, जो लाइवलीहुड में आ जाती हैं, जो आपकी बेसिक नीड्स होती हैं, खाना पीना पानी वगैरह। ये
मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं देंगे, यानी कि आपको साइकोलॉजिकल आपकी काउंसलिंग होनी चाहिए। और बिल्ड बैक बेटर का सिद्धांत मैं आपको बहुत अच्छे से समझा चुकी हूँ, इस पर हम काम करेंगे। अगर हम बात करें एनडीएमपी की शामिल प्रमुख आपदाएं, वही आपकी प्राकृतिक आपदाएं कौन सी हो जाती है, जैसे हमारा अर्थक्वेक हो गया, फ्लड हो गया, हमारा साइक्लोन हो गया, हमारा ड्रॉथ हो गया, हमारा सुनामी हो गया, हमारी लैंडस्लाइडिंग होगी, हमारी लू यानी कि जो हॉट वेव्स हैं और कोल्ड वेव्स हैं वो चीज़ होगी, यानी कि लू और शीत लहर होगी। मानव जनित आपदाएं क्या होगी, आपकी औद्योगिक दुर्घटनाएं होंगी भाई, आपका न्यूक्लियर और रेडियोलॉजिकल आपदा होगी, आपके फायर्स हो गए, अग्निकांड हो गए। जैविक आपदा जैसे फॉर एग्जांपल योर कोविड-19 आया था, या जैव आतंकवाद जो आजकल बायो वेपन्स बन रहे हैं वो, ठीक है। ये सब किसके अंतर्गत आते हैं, आपके एनडीएमपी के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं, एनडीएमपी के अंतर्गत आते हैं, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान के अंतर्गत आते हैं। अगर हम इसके संस्थागत ढांचे की बात करें तो अगर हम नेशनल लेवल की बात करें तो आपके 4 आते हैं, कौन कौन से। एक तो एनडीएम में ही जो नीति निर्माण का कार्य करता है, आपका एनईसी जो क्रियान्वयन का काम करता है, एनडीआरएफ जो बचाव और राहत का कार्य करता है, और एनआईडीएम जो प्रतिशोध और शोध करता है, प्रशिक्षण और शोध करता है। प्रतिशोध क्या बोल रही हूं मैं, प्रशिक्षण और शोध करता है, यानी कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, एनआईडीएम क्या होता है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट। कंप्लीट हम कर चुके हैं। कब स्थापित हुआ था, किसके अंतर्गत बनाया था, नाम इसका कब चेंज हुआ था, एवरीथिंग वी डन। तो नाउ अब हमारा क्या है, राष्ट्रीय स्तर पर अगर हम नेशनल लेवल की बात करें तो नेशनल लेवल पे कौन कौन सी हैं आपकी 4 संस्थाएं हैं, कौन कौन सी हैं। एनडीएमए जो नीति और दिशा निर्देशन का कार्य करती है, एनईसी जो आपका कार्यान्वयन करती है, एनडीआरएफ जो राहत और बचाव का कार्य करती है, और एनआईडीएम जो प्रशिक्षण और शोध का कार्य करती है, ठीक है। और अगर हम स्टेट लेवल की बात करें तो स्टेट लेवल पे 2 आ जाते हैं, एक तो आपका एसडीएमए और एक एसईसी भी, और एसईसी भी कह सकते हो और एसडीआरएफ भी कह सकते हो, ठीक है। ये आपकी क्या होगी, स्टेट लेवल की होगी। जिला स्तर पे आपकी वही डीडीएमए हो गई भाई, जिला आपदा प्रबंधन योजना जमीनी स्तर पर कार्य करती है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं, आपके डीएम और डीसी। ये भी किसके अंतर्गत बनाया गया था, आपका जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 है उसी के अंतर्गत ये भी आया था डीडीएम में। फिर हम आगे क्या बात करते हैं कि भाई ये बताओ एनडीएमपी और स्वास्थ्य क्या चीज़ है, उसमें स्वास्थ्य से रिलेटेड क्या होती है, यानी कि मेडिकल प्रिपेयर्डनेस यानी कि स्वास्थ्य की तैयारी, डिजीज सर्वाइलेंस यानी कि बीमारियों को पकड़ना, उनके बारे में उनका इलाज करना, मेंटल हेल्थ सपोर्ट करते हैं, पेंडेमिक मैनेजमेंट करते हैं, और आपके ये जो डिपार्टमेंट है एमओएचएफडब्ल्यू कर चुके हैं, एनएचएम कर चुके हैं, आईएसडीपी इनकी भूमिका होती है, ठीक है। अगर हम इसकी मुख्य विशेषताएं क्या होती है, देखो जैसे आपकी होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच होनी चाहिए, होल ऑफ सोसाइटी अप्रोच होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी आधारित जैसे आपका जीआईएस, रिमोट सेंसिंग, आईएमडी, इसरो ये कंप्लीट करवा चुकी हूँ, ये होना चाहिए। आपके अर्ली वार्निंग सिस्टम पर जोर होना चाहिए, आपका बिल्ड बैक बेटर सिद्धांत होना चाहिए, कर चुके हैं हम। अब आ जाता है हमारा क्या कि ये बताओ एनडीएमपी और संघाई फ्रेमवर्क का क्या है, क्या रिलेशन है इसके बीच में। एनडीएमपी किस पे काम करता है, संघाई फ्रेमवर्क पे ही काम करता है। और एनडीएमपी अपनाने वाला पहला देश कौन सा है संघाई फ्रेमवर्क में, हमारा भारत ही है, ठीक है। एनडीएमपी संघाई फ्रेमवर्क के अनुरूप है। संघाई के 4 लक्षण कौन कौन से थे, क्या थे इनके लक्ष्य, क्या इनकी अप्रोचेस थी कि भी आपदा जोखिम को समझना, आपदा जोखिम शासन को मजबूत करना, जो आपकी आपदा जोखिम न्यूनीकरण है यानी कि जो आपका मिटिगेशन है उसमें निवेश करना, आपदा के लिए बेहतर तैयारी करना। अगर हम इसके महत्व की बात करें तो महत्व में भी क्या आ जाएगा बेटा कि भारत में मुख्य आपदा की प्लानिंग्स बनाना, योजना बनाना, जितने भी आपके मंत्रालय है या जितनी भी आपकी स्टेट्स हैं उनको एक मार्गदर्शक दस्तावेज देना या मार्गदर्शक नीति निर्देश करना, उनको आपदा में तेज, समन्वित और प्रभावी प्रतिक्रिया देना यानी कि एक रिस्पॉन्स देना, अपना दीर्घकालीन विकास को सुनिश्चित बनाना। एनडीएमपी की सीमाएं क्या हैं, क्या बाउंड्रीज हैं, कुछ राज्यों में कमजोर क्रियान्वयन है, अगर हम बात करें स्थानीय स्तर पर जागरूकता की कमी है, संसाधनों और प्रशिक्षित कर्मियों की भी कमी है भाई हमारे देश में। अब अगर बात आ जाए आपसे क्या क्वेश्चन पूछ सकता है, आपसे क्वेश्चन पूछ लेगा कि ये बताओ बेटा एनडीएमपी की फुल फॉर्म क्या है, तो हम बता देंगे नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान है। ये कब लागू हुआ था, 2016 के अंतर्गत लागू हुआ था। इसका बेस क्या है, क्या आधार है इसका, हम कह देंगे डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंतर्गत ये आया था।
और वैश्विक ढांचा अगर हम बात करें तो संघाई फ्रेमवर्क हो गया। तैयार करने वाली संस्था कौन सी आपकी एनडीएमए है। भारत क्या है, संघाई अनुरूप एनडीएमपी बनाने वाला पहला देश है। तो हम कह सकते हैं ओवरऑल इसके बारे में कि जो आपका राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना है, भारत में आपदा से जुड़ी सभी गतिविधियों का क्या है, एक नेशनल रोड मैप है, यानी कि राष्ट्रीय रोड मैप है। फिर आगे हमारी क्या बात आती है, नेक्स्ट चीज क्या थी, नेक्स्ट था हमारा, कहां गया, विश्व आपदा न्यूनीकरण दिवस। ठीक है, वर्ल्ड डिजास्टर रिस्क रिडक्शन डे कब मनाया जाता है, 13 अक्टूबर को बनाया जाता है हर साल में। किसने घोषित किया था, हमारे यूनाइटेड नेशन द्वारा घोषित हुआ था 1989 में। इसका उद्देश्य क्या है, एक ही उद्देश्य है कि जो आपके डिजास्टर रिस्क रिडक्शन है उसको कम करना। ठीक है, लोगों और सरकारों और संस्थाओं में जागरूकता बढ़ाना, आपदाओं में होने वाली जान माल की हानि को कम करना, यही इसकी क्या थे, इसके उद्देश्य थे। अगर हम इसके इम्पोर्टेंस की बात करें तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, वही मिटिगेशन करना, आपदा रोकथाम को समझना, प्रिपेयर्डनेस और अर्ली वार्निंग सिस्टम को बढ़ावा देना, स्कूल कॉलेज समाज में सुरक्षा संस्कृति को विकसित करना, संघाई फ्रेमवर्क के लक्ष्यों को आगे बढ़ाना, हमारी गवर्नमेंट, कम्युनिटी और संस्थानों की संयुक्त जिम्मेदारी को दर्शाना। ये क्या थे, इसके महत्व थे। तो चलो अब हम इसके बारे में बात करते हैं। विश्व आपदा न्यूनीकरण दिवस कब बनाया जाता है, 13 अक्टूबर को बनाया जाता है। कब बनाया जाता है, 13 अक्टूबर हर साल बनाया जाता है। वर्ल्ड डिजास्टर रिस्क रिडक्शन डे, जिसको हम बोल देते हैं WDRR। ठीक है, वर्ल्ड डिजास्टर रिस्क रिडक्शन डे 13 अक्टूबर को मनाया जाता है। ठीक है, हर साल 13 अक्टूबर को एक विशेष थीम के साथ यह दिवस मनाया जाता है। जैसे 2020 में इसकी क्या थीम थी, ये सब थीम है इसकी। ठीक है, थीम 2020 में डिजास्टर रिस्क गवर्नेंस था। 2021 में इंटरनेशनल कॉरपोरेशन फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। 2022 में अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन। ठीक है, 2020 में कौन सा था इसका थीम, डिजास्टर रिस्क गवर्नेंस। ठीक है, 2021 में क्या था, इंटरनेशनल कॉरपोरेशन फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। जितने भी हमारी डेवलपिंग कंट्री है उनके साथ इंटरनेशनल यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग स्थापित करना। 2022 में आपका अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन पे काम किया गया। 2023 में फाइटिंग इनक्वालिटी फॉर द रेजिलियंस फ्यूचर की बात की गई। 2024 में आपदा जोखिम में कमी और सतत विकास पर ध्यान केंद्रित किया गया। ये क्या थे इसके, आप इसको है ना थीम कह सकते हो, थीम हो गया, या आप इसके सब्जेक्ट्स कह दो, थीम कह दो, विषय कह दो, बोथ आर सेम। जैसे अर्ली वार्निंग फॉर ऑल। ठीक है, और इसकी थीम कौन घोषित करता है, इसकी थीम आपकी घोषित करता है यूनाइटेड नेशन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन UNDRR के द्वारा ये थीम घोषित की जाती है। फॉर एग्जाम्पल आपका अर्ली वार्निंग फॉर ऑल हो गया, रिडक्शन डिजास्टर रिस्क फॉर रेजिलेंट फ्यूचर हो गया, इन्वेस्टिंग इन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन फॉर रेजिलेंस हो गया। ठीक है, और पता है थीम जरूर पूछते हैं ये लोग, तो थीम पे भी ध्यान देना। जैसे 2020 में क्या था, डिजास्टर रिस्क गवर्नेंस था। 2021 में क्या था, इंटरनेशनल कॉरपोरेशन फॉर डेवलपिंग कंट्रीज। 2022 में अर्ली वार्निंग एंड अर्ली एक्शन, या ये कह सकते हैं हम अर्ली वार्निंग फॉर ऑल। 2023 में फाइटिंग इनक्वालिटी फॉर अ रेजिलेंट फ्यूचर, जिसको हम क्या कहते हैं, रिड्यूसिंग डिजास्टर रिस्क फॉर रेजिलेंट फ्यूचर। 2024 में क्या आ जाएगा कि भी आपदा जोखिम में कमी और सतत विकास पर केंद्रित, यानी कि इन्वेस्टिंग इन डिजास्टर रिस्क, क्या कह देंगे हम, इन्वेस्टिंग इन डिजास्टर रिस्क रिडक्शन फॉर रेजिलेंस। ठीक है, समझ में आ गया इतना। फिर ये आ जाएगा कि भारत में कैसे मनाया जाता है, हम कह देंगे भारत में भाई NDMA हो गया, NDRF हो गया, SDMA, इनके द्वारा ये हर साल मनाया जाता है। इसमें मॉक ड्रिल करवा देते हैं आपसे, सेमिनार और कार्यशालाएं हो जाती है, स्कूलों में जागरूकता कार्यक्रम चला देते हैं, मीडिया अभियान चला देते हैं। ठीक है, अगर अब हम बात करें कि ये बताओ इसकी शुरुआत कब हुई थी, इसकी शुरुआत हुई थी 1989 में UN महासभा द्वारा, यूनाइटेड नेशन के द्वारा इसको घोषित किया गया था कि हम 13 अक्टूबर को हर साल डिजास्टर वो बना देंगे आपदा दिवस, विश्व आपदा
न्यूनीकरण दिवस, ठीक है, यानी कि आपका वर्ल्ड डिजास्टर रिस्क रिडक्शन डे, ठीक है, 1989 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इसको घोषित किया गया था। इससे पहले इंटरनेशनल डे फॉर नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन कहा गया। पहले क्या कहते थे इसको? इंटरनेशनल डे फॉर नेचुरल डिजास्टर रिडक्शन। बाद में इसका नाम क्या चेंज कर दिया गया? इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, यानी कि IDDRR, इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। संयुक्त राष्ट्र, यूनाइटेड नेशन, वर्तमान में इसका समन्वय UNDRR क्या है आपका? यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, ये करता है, ठीक है। कौन करता है भाई आपका? आज के दिन इसका UNDRR करता है। कब करता है? कब करता है आपका? UNDRR, यूनाइटेड नेशंस ऑफिस फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन करता है एट प्रेजेंट। नेक्स्ट हमारा टॉपिक क्या था? नेक्स्ट हमारा इसमें टॉपिक था, पीछे ही जाके देख लेते हैं क्या टॉपिक था इसका। फिर आ गया हमारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिवस। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन दिवस कब मनाया जाता है? यानी कि राष्ट्रीय आपदा दिवस, पता है बेटा इसमें ये 4 नवंबर गलत दिया हुआ है। 4 नवंबर की जगह आप करो 29 अक्टूबर। क्या करोगे? 29 अक्टूबर 1999 में जो आपका उड़ीसा सुपर साइक्लोन की याद में बनाया जाता है। और काफी एग्जाम में आपको आ जाएगा गुजरात भी, ठीक है, गुजरात भी आएगा, पर गुजरात सबसे अच्छे लेवल पे उन्होंने काम किया था। अगर ऑप्शन में गुजरात आता है तो हम गुजरात भी करेंगे, और उड़ीसा आता है तो उड़ीसा भी करेंगे, ठीक है। अगर अब हम इसकी बात करें राष्ट्रीय आपदा दिवस की, इसके बारे में कर लें या इसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में करें? आप बताओ मुझे, नेक्स्ट लेक्चर में कर लें इसके बारे में? चलो आज ही कर लेते हैं। अगर हम बात करें किसकी, क्योंकि आगे मैंने PPT नहीं बनाई, या बना रखी है? नहीं बनाई, नहीं बनाई भाई। आगे मैंने क्या PPT बना रखी है? अर्थक्वेक पे बना रखी है। तो चलो हम इसकी बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं? नेशनल डिजास्टर डे, राष्ट्रीय आपदा दिवस कब बनाया जाता है? राष्ट्रीय आपदा दिवस बनाया जाता है 29 अक्टूबर को। कब बनाया जाता है? 29 अक्टूबर को। क्यों बनाया गया था? रीजन क्या है बनाने का? क्या रीजन है बनाने का? 29 अक्टूबर 1999 को क्या हुआ था? हमारे ओडिशा में एक महाचक्रवात आया था। क्या आया था? ओडिशा में महाचक्रवात आया था। क्या आया था? महाचक्रवात आया था ओडिशा में, ठीक है, जिसको हम क्या बोल देते हैं? सुपर साइक्लोन। क्या आया था? 29 अक्टूबर 1999 को एक सुपर साइक्लोन आया था उड़ीसा में। क्वेश्चन आ जाता है, रीजन की स्पेलिंग देखो, महाशय, ठीक है, क्वेश्चन आ जाता है एग्जाम में। क्या पूछ सकते हैं आपको? ये बताओ उड़ीसा में सुपर साइक्लोन कब आया था? हम कह देंगे 29 अक्टूबर 1999 को आया था। और जो ये चक्रवात आया था आपका सुपर साइक्लोन, इसमें लगभग अप्रोक्सीमेट आप लगा के चलो कि 10,000 के करीब लोग मारे गए थे इस साइक्लोन में, ठीक है। इस सुपर साइक्लोन की वजह से हमारे कम से कम लगभग 10,000 लोग मारे गए थे और भारी संपत्ति का नुकसान हुआ था। तो इस चीज में क्या हुआ था, इस वजह से आपका राष्ट्रीय आपदा दिवस कब बनाया जाता है? 29 अक्टूबर को बनाया जाता है। इस दिवस को बनाने का उद्देश्य क्या था बेटा? वही उद्देश्य था भाई, आपदा जोखिम के प्रति जागरूकता बढ़ाना, आपदा से सीख लेकर भविष्य की तैयारी करना, आपदा प्रबंधन की क्षमता को मजबूत करना, हमारी जो कम्युनिटी है या हमारी गवर्नमेंट है या हमारी ऑर्गेनाइजेशन है उनको सतर्क करना, हमारा जो मिटिगेशन और प्रिपेयर्डनेस है उसको बढ़ावा देना। इस दिन वही गतिविधियां होती हैं जैसे आपकी विश्व आपदा दिवस वाले दिन होती है भाई, मॉक ड्रिल और प्रशिक्षण हो जाता है, जन जागरूकता कार्यक्रम चला देते हैं, स्कूल कॉलेजों में आपदा की शिक्षा दे देते हैं, मीडिया के माध्यम से सूचना प्रसार कर देते हैं, और NDRF और SDRF के प्रदर्शन हो जाते हैं।
अगर बात करें कि राष्ट्रीय आपदा दिवस कब मनाया जाता है तो हम कह देंगे 29 अक्टूबर को मनाया जाता है। संबंधित घटना की बात करें तो भाई 1999 को 29 अक्टूबर 1999 को भारत में ओडिशा में एक सुपर साइक्लोन आया था। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? आपदा जागरूकता की तैयारी करना, और इसका सेंट्रल पॉइंट क्या था भाई? डिजास्टर रिस्क रिडक्शन पे काम करना। ठीक है, अभी आपको क्या आ जाएगा, जैसे ना ये तो था आपका नेशनल डिजास्टर डे, अभी हम इसको एक और नाम दे देते हैं, क्या? नेशनल डिजास्टर रिडक्शन डे, यानी कि राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस। अगर आपका ये भी आ जाए या आपको दे दे कि भारत में राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस कब बनाया जाता है, यानी कि नेशनल डिजास्टर रिडक्शन डे, तो कंफ्यूज मत होना। ठीक है, कभी कंफ्यूज हो जाओ, रिडक्शन डे बोथ आर सेम। ठीक है, कब बनाया जाता है? 29 अक्टूबर 1999 को, उसकी वजह से ही मनाया जाता है भाई, ओडिशा में महाचक्रवात आता है तो हर साल 29 अक्टूबर को हम क्या बनाते हैं? नेशनल डिजास्टर रिडक्शन डे या नेशनल डिजास्टर डे। ठीक है, अगर अब हम बात करें कि आपका ना काफ़ी जगह एग्ज़ाम में 4 नवंबर देखने को मिलेगा, लेकिन 4 नवंबर कभी भी मत करना बेटा। ठीक है, हमेशा 13 अक्टूबर आपकी क्या रहेगी? इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर रिस्क रिडक्शन की रहेगी, जो आपके यूनाइटेड नेशन ने स्टार्ट किया था। और आपका 5 नवंबर, अगर 5 नवंबर डेट पूछ ले तो 5 नवंबर आपका बनाया जाता है वर्ल्ड सुनामी। क्या बनाया जाता है? वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे। क्या बनाया जाता है? वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे। कब बनाया जाता है वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे? 5 नवंबर को बनाया जाता है हर साल। कब बनाया जाता है वर्ल्ड सुनामी अवेयरनेस डे? कब बनाया जाता है? 5 नवंबर को बनाया जाता है। ठीक है, समझ में आ गया? इतना इम्पोर्टेंट है ये। ठीक है, तो चलो इससे आगे का अब हम नेक्स्ट में करें। अच्छा, एक पॉइंट और याद रखना आप, मुझे याद आ गया है कि जो आपका ओडिशा में साइक्लोन आया था ना 1999 में, जो आपका सुपर साइक्लोन आया था ओडिशा में, सुपर साइक्लोन, वैसे मैं इसको बाद में भी करवाती, लेकिन ठीक है मुझे अभी याद आ गया तो अभी आप कर लो। जो आपका सुपर साइक्लोन आया था उड़ीसा में, कब आया था? कब आया था ये सुपर साइक्लोन? 29 अक्टूबर 1999 को ना। इसके प्राधिकरण का क्या नाम दिया गया था? इसके प्राधिकरण का नाम, प्राधिकरण का नाम, अगर हम इसके प्राधिकरण का नाम पूछ लें, हम प्राधिकरण का नाम कह देंगे क्या? ओडिशा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, यानी कि OSDMA, यानी कि ओडिशा स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ठीक है, और ओडिशा भारत का पहला राज्य है। ओडिशा क्या है? भारत का पहला राज्य है जिसने, पहला राज्य है जिसने आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना की थी। पर कई बार इसको गुजरात भी मान लेते हैं, कई बार हम इसको क्या मान लेते हैं? गुजरात मान लेते हैं। लेकिन गुजरात में और इसमें डिफरेंस क्या है? कई जो ये आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की पहली संस्था है उसको गुजरात का नाम दे देते हैं। जो आपका गुजरात वाला नाम था गुजरात स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। ठीक है, गुजरात राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, जो इसकी स्थापना हुई थी ये हुई थी बेटा 2003 में। कब हुई थी? 2003 में। रीजन क्या था? जो आपके 2001 में
कच्छ भुज में आपका भूकंप आया था, भुज में भूकंप आया था। ये भी आपका किसके अंतर्गत बनाया गया था? डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 के अंतर्गत भी बनाया गया था। लेकिन आपको अगर मैं बता दूं कि भारत का पहला राज्य जिसने आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बनाया, गुजरात 2003, ये भी बोला जाता है, ठीक है। लेकिन आप उसमें कैसे करोगे? अगर ऑप्शन में आपके ओडिशा है तो आप पहले ओडिशा को लेके जाओगे, क्योंकि भारत का पहला राज्य जिसने आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बनाया वो ओडिशा था। ओडिशा भारत का पहला राज्य है जिसने आपका राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बनाया, यानी कि जिसने पहला SDMA बनाया, ठीक है। ओडिशा क्या है? पहला राज्य है जिसने SDMA बनाया, यानी कि स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी बनाया, ठीक है। और ये कब हुआ था? 1999 में हुआ था। फिर गुजरात क्यों बोला जाता है? पूछो। अब गुजरात इसलिए बोला जाता है क्योंकि 2001 में जो भुज में हमारे भूकंप आया था गुजरात में, 26 जनवरी को आया था, 26 जनवरी 2001 को, वो किस लेवल पे था? वो रिकंस्ट्रक्शन और उसने मिटिगेशन मॉडल को अपनाया था। जो गुजरात था इसने क्या किया था? जो आपका पुनर्निर्माण और मिटिगेशन इसने मॉडल अपनाया था। कौन सा मॉडल अपनाया था? इसने बेहतरीन काम किया था, बेहतरीन काम किया था। क्या काम किया था? जो आपका इसने रिकंस्ट्रक्शन और मिटिगेशन पर अच्छा काम किया था, ठीक है। इसलिए गुजरात को भी बोला जाता है, ठीक है। अगर आपका आ जाए कि बेस्ट प्रैक्टिस मॉडल इन डिजास्टर मैनेजमेंट, बेस्ट प्रैक्टिस मॉडल इन डिजास्टर मैनेजमेंट, तो हम कह देंगे कि वो है आपका गुजरात। बट SDMA बनाने वाला पहला राज्य कौन सा हो जाएगा? आपका ओडिशा। स्टेट लेवल पर डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी लाने वाला पहला जिला कौन सा हो जाएगा? आपका ओडिशा। बट बेस्ट प्रैक्टिस मॉडल इन डिजास्टर मैनेजमेंट किसको कह देंगे हम? गुजरात को कह देंगे, ठीक है। किसको कह देंगे? गुजरात। यानी कि इसमें आप सिंपल लिख लो कि फर्स्ट SDMA में आ जाएगा आपका ओडिशा। क्या आ जाएगा आपका? फर्स्ट SDMA में आपका क्या आ जाएगा? ओडिशा आ जाएगा। अगर बात आ जाए सबसे अच्छा मॉडल किसका था? सबसे अच्छा मॉडल आपका हम कह देंगे कौन था? गुजरात। इस चीज में कंफ्यूज मत हो जाना बेटा। कौन सा था? गुजरात। ये आया था 1999 में। ये कब आया था? 2003 में। कब आया था? 2003 में। कब आया था? 2003 में, ठीक है। कब आया था भाई? 2003 में। कब आया था? भारत का पहला सबसे अच्छा मॉडल जिसने SDMA पर काम किया था गुजरात था, लेकिन सबसे पहला कौन था? ओडिशा, ठीक है। इसके बाद का करेंगे अब हम नेक्स्ट लेक्चर में। आपका जो भूकंप है, आपदा प्रबंधन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ आएगी अब हम वो कल करेंगे बेटा, ठीक है। थैंक यू। हैव